फिर भी जिन लोगों को वहाँ तकलीफ हुई है, मैं उस रात को सो नहीं सका, मैं उन लोगों से माफी, लोगों को वहाँ तकलीफ हुई है, मैं उस रात को सो नहीं सका, मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि इंसान वो होता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और अपनी कौम से वो माफ़ी मांगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि पूरा वाक़या क्या है और ये वाक़या कहाँ का है। आपको बताते चले कि कुछ रोज़ कबल हमने एक ख़बर चलाई थी करना कौमी शाहरा के हवाले से कि वहाँ पर हमने पहले सोशल मीडिया पर देखे कि लोग जो है वहाँ पर दरमांदा थे। पिछले कई रोज़ से वो लोग जो है वो गुहार लगा रहे थे सोशल मीडिया पर कि हमें करना की तरफ जो है जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और जिसके बाद हमने उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, हमने उनसे बात की। उनका ये कहना था कि हम लोग जो है पिछले 3 रोज़ से लगातार चौकी बल के अंदर हम दरमांदा हुए हैं और करना जाना चाहते थे, लेकिन हमें जो है करना की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि करना के जो एक्स MLA राजा मंजूर हैं वो चौकी बल से करना की तरफ जा रहे थे और उन्होंने अपनी कौम से बात तक नहीं की और वो बड़ी फास्ट गाड़ी लेकर यहाँ से निकले। और हमें बड़ा दुख हुआ कि वो उनकी गाड़ी जब छोड़ी गई तो हमारी गाड़ियाँ जो है क्यों नहीं छोड़ी। लोगों का ये भी इल्ज़ाम था कि नेता लोगों को छोड़ा जाता है, जो गरीब आवाम है उनको जो है वो पीछे धकेल दिया जाता है। तो इस ज़िम्मन में जब ये बात एक्स MLA राजा मंजूर खान साहब के पास पहुंची तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ और उनका क्या कुछ कहना था। उन्होंने ये कहा कि जब मैं वहाँ से निकला, एक डेड बॉडी जो है वहाँ से गुजरी थी, वो उसका वेट जो है वो कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर गाड़ी जो है नहीं रोकी और वो जल्दी में निकल आए, क्योंकि वो उनके कुछ रिलेटिव भी लगते थे, रिश्तेदार थे और उनका पहुँचना जो है वहाँ पर ज़रूरी था। वो बात उनके पास पहुँची कि एक्स MLA वहाँ से निकले, लेकिन उन्होंने लोगों तक बात जो है नहीं की। जब ये बात एक्स MLA राजा मंजूर खान साहब तक पहुँची तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपनी कौम से माफ़ी मांगी। ये कितनी बड़ी बात है कि अपनी कौम से माफ़ी मांगना और बग़ैर गलती के, तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। और लीडर हो तो ऐसे ही हो जिन्हें जो है अपनी गलती का एहसास हो जाए और अपनी आवाम को जो है वो एक ज़रा भी उन्हें जो है वो मायूस नहीं होने देते। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब मैंने ये बात सुनी कि एक्स MLA वहाँ से निकले और लोग जो है वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा था, मुझे रात भर जो है वो नींद नहीं आई। ये जो कहना है ये राजा मंजूर खान साहब का है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई कि मेरे लोग जो है वो करना के जो लोग हैं वो चौकी बल में दरमांदा हैं, मुझे वहाँ पर रोकना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूरी की वजह से नहीं रोक सका, जिसकी वजह से लोग जो है वो मेरे पर मजबूर हो गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को ज़रूर ठोस पहुंची है, लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं, माजरत चाहता हूं कि मुझे गलती हुई है और मैं अपनी गलती का एहसास जो है वो कर रहा हूं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिएगा आप ये रिपोर्ट। हाँ, ये बात सही है कि अगर मैं आपको एक बात कहूँ, राजा मंजूर की ज़िंदगी एक खुली किताब है और जितने साल से मैं सियासत में हूँ ऐसा कोई दिन कभी नहीं आया। कभी भी मैं लोगों को छोड़कर साधना मैंने इधर से क्रॉस की, ना गेट का चौकी बल क्रॉस किया। हालांकि पिछली बार जब मैं आया था तो चौकी बल में लोग रुके पड़े थे, मैंने डिप्टी कमांडर साहब से बात की, AQ साहब से बात की और आधे घंटे तब तक मैं वहाँ से हिला नहीं। मैं रंगवार की जगह मकाम पर मीटिंग लेता रहा, इंतज़ार करता रहा जब तक मेरे लोग आए, उसके बाद मैं निकला। राइट, मैं सारी ज़िंदगी, चाहे बाग बेला था या चूँकि सारी ज़िंदगी जो है मैं अपने लोगों को कभी छोड़ के नहीं। मैं वही आदमी हूँ जो साधना पे एज सिटिंग MLA लाश उठाने के लिए चला। मेरा भाई मुझसे भी आगे चला गया था और जो लाश साहब क्या लिया की थी टीटवाल वाले की, वो 3 दिन साधना पर डर, तो मैं वही आदमी हूँ। कल ये हुआ कि मेरे एक कज़न हैं जो राजा ज़हीर, उनकी अचानक डेथ हो गई और मैं उनको हॉस्पिटल में भी नहीं देख पाया क्योंकि मेरे सिक्योरिटी कुछ मामला थे। तो मैं भाग कर मैंने फौज से एक परमिशन ली, क्योंकि फौज ने एक एडवाइजरी निकाली थी एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो 11:15 थी। मैंने रिक्वेस्ट की आर्मी को कि वो किसी तरीके से थोड़ा फैसिलिटेट करें डेड बॉडी को। नौजवान लड़के की डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को मैं लेके चला। वो डेड बॉडी आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे से भाग रहा था, इसलिए उस डेड बॉडी की वजह से मैं साधना पे मैंने ऑलरेडी फौज के साथ बात की थी। उन्होंने कहा हमारी वहाँ से कार्रवाई आ रही है, अगर कार्रवाई क्रॉस कर गई और सिविल गाड़ियाँ क्रॉस कर गई, टाइम हुआ तो हम इन लोगों को छोड़ दें, वरना इन लोगों को पता है कि जो टाइम है एडवाइजरी जो है वो 11:15 की भी थी।
اس وجہ سے میں وہاں سے واقعہ سیدھا نکلا کیونکہ مجھے آگے ڈیڈ باڈی انتظار کر رہی تھی اور میں یہاں آ کے اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ شامل ہو گیا اور مجھے بھی 1 گھنٹہ لگ گیا چونکہ یہاں سے کانوائی چلی تھی جب وہ کانوائی راستے میں مجھے ملی اور میں کسی جگہ کھڑا رہا اس کے بعد مزدور لگا کر تھوڑی سی جگہ بنا کر کانوائی کو کراس کی کیونکہ جب سے پلوامہ کا حادثہ ہوا ہے اس کے بعد ایک SOP نکلا ہوا ہے کہ اگر آرمی کے چیف آف دا آرمی سٹاف موو کرتا ہے ایک طرف سے کارروائی چل رہی ہے تو چیف آف دا آرمی سٹاف جو ہیں وہ رکیں گے کارروائی کو پہلے کراس کریں گے. اس لیے میں نے فوج سے آلریڈی بات کی ہوئی تھی اور میں لگی لوگوں نے اس کو پرووک کیا. بعد میں کافی دیر سے یہاں سے گاڑیاں چلتی رہی, یہاں سے گاڑی چل گئی تھی کیونکہ انہوں نے ایڈوائزر نکالی تھی. تو میں ان کے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں. اس کے بعد حالات خراب ہو گئے, سلائیڈ آ گئے اور کل دن بھی میں پورا دن جاؤ پوچھیں آپ ایک کے صاحب سے سارا دن میں یہ جو کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے جنہوں نے اس کو پرووک کرنے کی کوشش کی اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. تو عزت و منتشا اور تذل و منتشا میں اس پر یقین رکھتا ہوں اپنی نیت ٹھیک ہو. باقی یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کوئی آیا تو ان سے معافی بھی مانگتا ہوں اگر کسی کا دل حالانکہ میں نے انٹینشن نہیں کیا, مجھے پتا تھا کہ گاڑیاں یہاں سے کانوائی کراس ہونے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے, لیکن ایک اسپیشل پرمیشن لے کے میں نکلا تھا ڈیڈ باڈی کے لیے اور ڈیڈ باڈی آگے چل رہی تھی, میں پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا. اور میں پھر بھی جن لوگوں کو وہاں تکلیف ہوئی ہے میں اس رات کو سو نہیں سکا. میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے انٹینشنل وہ نہیں کیا, لیکن میرا ایک بھائی جا رہا تھا جس کو میں روز میش تک نہیں دیکھ سکتا تھا, اس کے ساتھ میری بڑی اٹیچمنٹ تھی اس بچے کے ساتھ, اس لیے میں اس لاش کو لے کے بھاگ رہا تھا. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ راجہ منظور ہمیشہ لوگوں کے لیے تھا, ہے اور رہے گا. اس سے مجھے لوگوں کے سیاسی لوگوں کے یہ کچھ لوگوں کے یہ کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میری کمٹمنٹ ہے کہ میں جب تک پولیٹکس میں ہوں تو لوگوں کا درد لے کے چلتا ہوں, لوگوں کا درد لے کے چلوں گا. اور آج بھی ہم نے پوری کوشش کی جب تک کہ وہ لوگ یہاں کرنا کہ پہنچ گئے, یہاں سے بھی کارروائی نکل گئی کیونکہ حالات ٹھیک نہیں. میں آپ کے ساتھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مودی صاحب کی تشریف لا رہے ہیں, یہ ہمارا درد ہے, یہ ہمارا دکھ ہے, جو ہم نے کرنا تھا کیا. مجھے کوئی